हेलो बच्चों, माई सेल्फ साजिद सर और ये हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो आज जो बच्चों एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए हम। इस वीडियो में हम एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने, कौन से एग्जाम होते हैं और कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस क्या है, एम्स क्या है, जिपमर क्या है, ये सारी चीजें एकदम इसकी रफ आइडिया देंगे बच्चों। हम ज्यादा टेक्निकल इसमें नहीं घुसेंगे हम और उसकी जरूरत भी नहीं होती एग्जाम के पहले। एक रफ आइडिया होनी जरूरी है कि बेसिकली एग्जाम होता क्या है सर, और ये कैसे दिया जाता है, कितने मार्क्स लेना होते हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन हमारे रूरल एरिया के बच्चों के लिए जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन 101% आपको मिल जाएगी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, 20 to 25 मिनट्स में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सेकंड प्लान क्या हो सकता है नीट एग्जाम में वो भी आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो एक चीज हम डिस्कस कर ले कि बच्चों होता क्या था पहले। एमबीबीएस के सिलेक्शन के लिए 2-3 एग्जाम होते थे, जैसे नीट होती थी, फिर आपकी एम्स की एग्जाम अलग होती थी, फिर उसके बाद जिपमर की एग्जाम अलग होती थी। तो अभी इस साल से गवर्नमेंट ने इसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन भी हो चुका है कि अब एमबीबीएस के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे, एक ही एग्जाम होगी। अभी अच्छा है या बुरा है, तो एक तरीके से ये अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन ज्यादा अच्छा है और कम बुरा है। ज्यादा अच्छा इसलिए बच्चों, जो एम्स की और जिपमर की एग्जाम थी उसमें कुछ सिलेबस आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट कहा जाता था, कुछ जीके का जनरल नॉलेज कहा जाता था। तो जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको कहोगे आप कि इंडिया की राजधानी बताओ, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ नॉलेज ग्रैब करने के लिए प्रॉब्लम जाता है। इसलिए अभी जो एग्जाम होता है हमारा नीट का एग्जाम, उसी पर से एम्स के सिलेक्शन होंगे, जिपमर के सिलेक्शन होंगे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे कोर्सेस है, सबकी हम एक एक से बात करेंगे, ठीक है। तो एक ही एग्जाम होगी डॉक्टर बनने के लिए, वन एंड सेम एग्जाम, और उससे ही सारे सिलेक्शन किए जाएंगे। अब सर मेडिकल या हमें डॉक्टर बनना है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर विच इज पास आउट फ्रॉम एम्स एंड गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये सारी चीजें हम एक एक से डिस्कस करेंगे। हो सके उतनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। पहले आप एक चीज समझ लो, ये चीजें, ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है बच्चों, बिकॉज बिकॉज लैक ऑफ सम इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के न होने के वजह से आदमी का करियर चेंज हो सकता है। इसका लाइव एग्जांपल मैं हूं आपके सामने, ठीक है ना। अगर मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ में एमबीबीएस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती, वो कुछ बातें मैंने मेरे लेक्चर सीरीज में भी अपने चैनल पे की है, तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती तो आज मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता बच्चों, ठीक है ना। अभी भी मैं अपने लाइफ से खुश हूं, दैट डजंट मैटर, लेकिन आदमी की लाइफ की ट्रैक पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमारे रूरल ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए, 25 से 30 मिनट एमबीबीएस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, कॉपी और पेन निकालो और ये सारी चीजें अच्छे से हैंड रिटन नोट करो। आप बेसिकली होता क्या है, आप सर्च करते हो यूट्यूब पे व्हाट इज एम्स, ये सारी चीजें आप सर्च करते हो और आप कम से कम उसमें वीडियो देख देख के पूरा दिन उसमें डाल देते हो, और वो देखने के बजाय और ही तरफ आप बिजी हो जाते हो, दूसरे वीडियो देखेंगे, फिर बीच में वहां पे वीडियो आ जाएगा इनकम ऑफ विराट कोहली, तो उसको आप क्लिक करोगे, फिर उसमें बिजी हो जाएगा, अरे बाप रे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम रफ आइडिया, एग्जैक्ट क्या डिफरेंस होता है सबको समझ आएगी ऐसे। और अगर 8 9 10 के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, उनको भी समझेगा, इस लैंग्वेज में हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। बेटर ये होगा कि जो मोटी मोटी चीजें हैं आप नोट कर लो और उसको अच्छे से एक बार समझ लो। अब होता क्या है बच्चों, ये जो एग्जाम पैटर्न है ये हर साल चेंज होता है, जीआर इसका हर साल चेंज होता है, ठीक है ना। तो एक रफ आइडिया, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कभी भी नहीं बदलेगी, ये इंफॉर्मेशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देख लो बच्चों, अभी जो नीट की एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, पहली एक चीज समझ लो सेशन शुरू करने से पहले, कि किसी भी तरह के मेडिकल एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम है, उसका नाम है नीट, NEE, नीट एग्जामिनेशन। उसी एग्जाम से सारे मेडिकल एडमिशन होंगे। पहले जो था बच्चों, इस साल के पहले, हम ये 2020 में बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस साल के पहले क्या था बच्चों, ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती थी, लेकिन लास्ट ईयर से, आई थिंक लास्ट ईयर से, इस साल तो 101% कौन कंडक्ट करेगी, एनटीए। एनटीए क्या होता है बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और इसे सुन लो और भूल जाओ, याद रखने की भी जरूरत नहीं। एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, एनटीए,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसका जो मोड है बच्चों इस साल के लिए, अब अगले साल मे बी इट मे बी चेंज, ओके, इस साल के लिए इसका मोड है ऑफलाइन। ऑफलाइन आप सिर्फ आपको रिटर्न करना होगा, गोल करना होगा, और एग्जाम पैटर्न पे भी हम आएंगे, डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम मोड क्या होता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। इसके लिए टाइम कितना अलाउड होता है आपके लिए, 3 आवर्स। कितना अलाउड होता है, 3 आवर्स, ठीक है। और आपको कॉलेजेस कितने हैं बच्चों, टोटल कॉलेज इंडिया के 539 कॉलेज के लिए ये एग्जाम अलाउड है। और बच्चों एक चीज याद रखो, ये पूरे कॉलेज हो गए, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी हो गए, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है, हर कॉलेज की फीस अलग होती है। आपको फीस स्ट्रक्चर ये सारी चीजें चाहिए तो आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल में जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। और जो दूसरे साइट पे इंफॉर्मेशन होती है वो गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 539 कॉलेज है, आपको 3 घंटे टाइम होता है। पॉज करके पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लो बच्चों, बिकॉज मेरे को कुछ चीजें रब करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार रब कर लो, नोट कर लो आप। चलो ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। चलो हम यहां तक आ गए थे, एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, एनटीए, इसकी बात खत्म, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका जो मोड है वो कैसा होता है, ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन। फिलहाल इस ईयर 2020 में है हम अभी तो ये ऑफलाइन है। इसके लिए टाइम कितना होता है बच्चों, 3 घंटे टाइम होता है, 3 घंटे टाइम होता है। उसके बाद कितने कॉलेजेस इसके लिए अलाउड है, 539, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा था हमने, उतने कॉलेज अलाउड है। और ये जो कॉलेजेस है बच्चों, ये प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सभी टाइप के। कितनी सीट होती है, आगे आ रहा हूं मैं उस पे। अब 3 घंटे में आपको करना क्या होता है, 3 घंटे में आपको जो पेपर सॉल्व करना होता है, उस पेपर में होते हैं टोटल 180 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं एग्जाम पैटर्न समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, 90 क्वेश्चन किसके होते हैं, बायोलॉजी के। 45 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, ये लिख लो सारी चीजें। और 45 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, 45 जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, केमिस्ट्री के। अब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 180। अब ये पूरे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होता है, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाता है 720, बात ओके। 720 मार्क्स, टोटल पेपर कितने का होता है, 720 मार्क्स का, ठीक है ना। आज तक किसी बंदे ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं किया, ठीक है। तो 720 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कोई बच्चा भगवान भरोसे सेलेक्ट न हो जाए, इसलिए इसमें निगेटिव सिस्टम होती है, मतलब अंदाजे पे गोल करके लकीली सेलेक्ट न हो जाए, इसलिए इसमें निगेटिव सिस्टम होती है। निगेटिव सिस्टम क्या होता है बच्चों, अगर आपने एक रॉन्ग गोल किया, मतलब एक रॉन्ग आंसर आपने टिक किया, राउंड कर दिया, तो उसका आपको पेनाल्टी लगेगी 1 मार्क की, -1 हो जाएंगी, 1/4 मार्क की। 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, 4, 1/4 कितना होगा, 1, तो 1 मार्क क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अगर एक आपने रॉन्ग टिक किया, आपने टिक ही नहीं किया, मतलब आपने उसको मार्क ही नहीं किया, आपने रॉन्ग भी नहीं, सही भी नहीं, छोड़ दिया उसको, तो उसका आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी, फायदा भी नहीं होगा। अगर आपने राइट आंसर टिक किया तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की आपकी एग्जाम होगी, समझ गया क्या है बच्चों। इसमें 90 क्वेश्चन हो गए बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 180 क्वेश्चन। हर एक का करेक्ट आंसर देने पे आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, तो टोटल 720 मार्क्स का इसका पेपर होता है। अगर आपने एक रॉन्ग टिक किया तो उसकी पेनाल्टी लगेगी आपको 1 मार्क की, ओके। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग किया तो 1 मार्क की पेनाल्टी लगेगी, मतलब 1/4 मार्क की। अगर आपने टिक ही नहीं किया, उसको लीव कर दिया, मतलब आपको आता नहीं था, आपने रिस्क नहीं लेना चाहा, तो उसका आपको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। और अगर आपने राइट टिक किया तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इस तरह से आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अच्छा इधर आ जाएंगे, तो टोटल मेडिकल की जो सीट होती है बच्चों इंडिया में मेडिकल के टोटल अवेलेबल सीट है, ये आंकड़ा है, देखो बच्चों कितना है ये, 80,000, लगभग 80,000 हम ले लेते, एग्जैक्ट बताया मैंने, वेबसाइट से लिया हुआ सारा, एनटीए के वेबसाइट से। तो ये 80,000 सीट। अब यहाँ पे स्टार इसलिए लिखा है बच्चों, ये हर साल चेंज होता है, अभी हम 2020 में है, 2020 में, ठीक है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने, वो होता है ना क्रिकेट का स्कोर, नॉट आउट अगर है तो ये भी सीट क्या है बच्चों, नॉट आउट है। अब इसमें एडिशनल सीट जो होते हैं, एडिशनल सीट वो है एम्स के, एम्स भी एमबीबीएस की डिग्री है बच्चों, ओके। ये एम्स की कितने सीट्स है, 1205। अब इसके ऊपर नहीं लिखा सर, तो ये चेंज नहीं होंगे, अभी तक इसका कोई जीआर नहीं कि ये चेंज होंगे। अब जिपमर भी एक बच्चों एग्जाम है, एक जिपमर भी एक कॉलेज का नाम है, जिसमें कितनी सीट्स है टोटल, 2000 नहीं, कितनी सीट्स है, 200 सीट्स है। तो इतनी चीजें हैं बच्चों। अब आप कहोगे सर इसमें से बेटर क्या होगा बच्चों, सर कि एम्स या जिपमर या फिर ये सर, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें आ जाता हूं, इसमें जो है बच्चों ना, ये टोटल लगभग कितनी सीट है बच्चों, 80,000। अभी इस 80,000 में जो गवर्नमेंट सीट्स है बच्चों, गवर्नमेंट सिर्फ इतनी है,
कितनी 42,000 लगभग। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉट फॉर महाराष्ट्र, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, प्लीज हाँ कंफ्यूज मत हो, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 42,000 गवर्नमेंट सीट्स है, 42,000 गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा होती है, हर एक कॉलेज की फीस उसके ऑफिशियल साइट पे या एनटीए के साइट पे आपको मिल सकती है, उसकी फीस ज्यादा होती है। अब कितनी हम उसमें बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा होती है ऐसा आप कंसीडर करो। अगर आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे तो उसकी फीस बहुत कम होगी, कोई भी बच्चा कितना भी पुअर हो वो आराम से एमबीबीएस कर सकता है, इतनी कम फीस होगी। इंजीनियरिंग से तो डेफिनेटली कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की फीस उतनी ज्यादा नहीं होती, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो अब बेटर क्या है बच्चों, देखो बच्चों एक चीज होती है, अब एकदम रफ लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, इसमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बच्चों इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन वो बताते हैं कि पूरी देखने के बाद फिर से आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कौन सा बेटर है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इमेजिन करो आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए तो आप कौन से कंपनी का मोबाइल लेना पसंद करोगे? एप्पल, रेडमी, सैमसंग या जो कुछ भी है, तो सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा होता है? एप्पल का होता है, ठीक है ना। एप्पल मतलब उसका रेपुटेशन अलग। अब जो एप्पल का मोबाइल कर सकता है वो रेडमी का भी कर सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसा होती है? ज्यादा होती है। उसका इंपॉर्टेंस कैसा होता है? ज्यादा होता है। जिसके पास एप्पल का फोन, उसका स्टैंडर्ड कैसा होता है? ज्यादा होता है। वैसे ही ये है बच्चों, अगर आप एम्स के डॉक्टर बनोगे, एम्स के डॉक्टर बनोगे तो उसका रेपुटेशन ज्यादा होगा, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। डिग्री सेम होगी लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। ओके, अगर आपको बढ़िया डॉक्टर बनना है, एक बढ़िया, अब एक चीज याद रखो बच्चों, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो तालुका प्लेस पे अपना छोटा सा क्लिनिक और वहां पे मक्खियां मारते बैठे हुए होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। और कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि उनके नंबर लगाने के लिए 2-2 साल की वेटिंग है बच्चों। तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट गवर्नमेंट डॉक्टर एंड एम्स डॉक्टर। अब हैदराबाद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बच्चों डॉक्टर के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर। एक बार मैं गया था वहां पर किसी फ्रेंड के साथ, तो मैंने वहां पर देखा जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना बच्चों, वहां पर जो उनके जो कंपाउंडर होते हैं, किसी एक्ट्रेस से भी जबरदस्त कंपाउंडर उनके, इतने भारी, इतने अच्छे से वो पेश आएंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे। और हमारे, अब आप जाओ इधर तालुका लेवल के डॉक्टर के पास आप जाओ, उसके पास जो कंपाउंडर होता है, ये रे थाम रे, ठीक है ना। तो ये टाइप का उसमें डिफरेंस होता है। और अगर आप एम्स में से डिग्री एमबीबीएस करते हो तो आपकी वैल्यू बाहर मार्केट में ज्यादा होगी, ठीक है ना। और सारी चीजें इंपॉर्टेंस पे, ठीक है ना। तो और इसमें सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है? एम्स दिल्ली बच्चों, ठीक है। अब इसमें ही ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करते बैठने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन कितने एम्स कॉलेज, जरूरत ही नहीं ना आपको, ठीक है ना। तो एम्स दिल्ली इज द सबसे बढ़िया कॉलेज, सबसे बढ़िया, आपको बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बनना है तो एम्स दिल्ली का कॉलेज है बच्चों, ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो एम्स जिपमर 200 कॉलेज है बच्चों इसका, ये भी बढ़िया होता है। और गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है ना, इसमें से कोई भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गए उसके बारे में। उसके बाद अभी सेकंड प्लान क्या होना चाहिए? सेकंड प्लान ये हो सकता है बच्चों कि अभी किसी बच्चे का क्या होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट लेना चाहिए बच्चों, लेना चाहिए, कोई बात नहीं। एमबीबीएस इज अ वेरी वेरी बिग कोर्स। अभी अभी के सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी साइंस फील्ड में किसी को है? एमबीबीएस की डिग्री को है, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्क लेना चाहिए, डबल एक बार ट्राई करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी जिसकी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल पॉजिटिव आपको अपने आप को पता होते हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन लो, लेकिन एक चांस देना चाहिए। सेकंड चांस देने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर थर्ड के लिए आप मत जाइए, ठीक है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी बीडीएस भी होता है, ठीक है ना। बीडीएस मतलब जो दांत का डॉक्टर होता है बच्चों। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, क्या करना है हमें, ठीक है ना, डजंट मैटर, बीडीएस दांतों का डॉक्टर, रफ लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम। तो इसके कितने सीट्स है बच्चों? इसके सीट्स है लगभग 26-27 हजार सीट्स। यहाँ पे भी नॉट आउट इसलिए लिखा है मैंने बिकॉज ये कम ज्यादा होते हैं हर साल, ठीक है ना, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। आयुष भी एक ऑप्शन है बच्चों, आयुष, इसमें यूनानी वगैरह आता है, ठीक है ना। मतलब ये रेपुटेशन नहीं आ सकती लेकिन ठीक है, लगभग जी लोगे आप, अच्छे से जी लोगे, ठीक है ना। ये आयुष, ये इसके इतने सीट्स है बच्चों, 52,720। उसके बाद ये भी है बच्चों, ये BVSC मतलब क्या, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ओके। और ये एनिमल हस्बेंड्री, इसके भी 525 सीट्स है बच्चों इंडिया में, ओके। वो भी नॉट आउट लिया इसलिए लिखा है बिकॉज वो भी कम ज्यादा हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो कॉलेज है बच्चों इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेज, ओके, फुल गवर्नमेंट कॉलेज है वो है 272 कॉलेज, ऑल इंडिया इतने कॉलेजेस है, 272 कॉलेजेस है, ठीक है ना। अब एक चीज बच्चों, ये जो एग्जाम देने वाले हैं इसका जो आंकड़ा है ये है 17 लाख, ठीक है। मतलब इतने सीट्स, वो भी गवर्नमेंट प्राइवेट सभी आ गए। अब कितना, कितने हाई लेवल का कंपटीशन है। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हो,
एक तो आप इसको ऐसे ले लो कि अब कितना कंपटीशन है मेरे लिए, कितना हार्ड है, मेरे से नहीं हो सकता। एक तो आप इस तरह से सोचिए 70 लाख स्टूडेंट इसके लिए अपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरी आइडिया, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें के जो 10 लाख बच्चे होते वो ऐसे ही फॉर्म भर देते बच्चों। चलो देखेंगे, जाके देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है ना, इस टाइप के होते हैं। तो अगर आप अपने एक सीट को देखोगे, मतलब ये इतनी सारी सीटें है, ये एम्स है, जिपमर और ये ऐसा, इसके बजाय आप सिर्फ अपनी सीट पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप ऐसा बोलना शुरू कर दो कि एम्स दिल्ली में सपोज 40 सीट्स होंगे एम्स दिल्ली में, तो आप अपने आगे वाले को ऐसा बोलो कि एम्स दिल्ली में सिर्फ 39 सीट्स है। आप जिस ईयर में भी एग्जाम देने वाले हो नीट का, आप ऐसा अपने दिल को समझाना या बार बार बोलना शुरू कर दो कि एम्स दिल्ली में, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 39 सीट्स है, तो एक कहां गई सर, एक आपकी सीट है वो, 1 सीट इज योर्स, एक सीट आपकी है, वो 39 है सीट्स, ऐसा बोलने का, अपने आप से बोलने का या सबसे कहने का कॉन्फिडेंटली। वो स्टडी आप हम डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरह का प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा अपने दिल को समझा लो कि एम्स, बाकी आप उसके इसमें ही मत जाओ, ये बीवीएस क्या है, एएच क्या है, इतनी कितनी कॉलेज, कोई लेना देना नहीं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हमें क्या करना, हमारी तो एक सीट रिजर्व है, फिक्स है, कहां पर, एम्स दिल्ली, वहां पर हमारी सीट फिक्स है, बस 39 सीट से एम्स दिल्ली में फिनिश। ठीक है। अब कोई कोई बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें एमबीबीएस का एग्जाम देना है, और जो थ्योरी एग्जाम होती है हमारी रिटर्न, उसमें पीसीबी में मिनिमम कितने मार्क चाहिए, 50% या 60%। अरे क्या जरूरत है तुझे पता करने की, अगर तुझे डॉक्टर बनना है तो तू 50% मार्क नहीं ले सकता थ्योरी में, उसकी भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है बच्चों, कि नीट एग्जाम अपियर करने के लिए, जिसका पैटर्न ऐसा है, पीसीबी का जो आपका स्कोर होता है, जनरल कैटेगरी का जो थ्योरी एग्जाम होती है हर बोर्ड की, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, तो उसके रिटर्न एग्जाम में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। और जो कैटेगरी वाले या कास्ट वाले, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैंडिडेट होंगे, उनको 40% मार्क चाहिए। मतलब 300 मार्क का पेपर होता है ना, मतलब पीसीबी 100 100 100 300, तो 300 से ओपन कैटेगरी वाले को, जनरल कैटेगरी वाले को 150 स्कोर करना, ये पार करना जरूरी है, 150 स्कोर करना जरूरी है। और ये जो कैटेगरी वाले 40% मतलब कितना होगा बच्चों, 40 40 40 मतलब कितने, 120, तीनों में मिला के कितने मार्क्स होने जरूरी है, 120, तभी आपके ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन बच्चों मेरा क्या कहना है कि भाई आपको इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड अपन अगर आप 50% मार्क्स इसमें स्कोर नहीं कर सकते, तो यार आप मत ही बनिए डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से आपके स्कोर होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा मत, हर चीज का टेंशन मत लिया करो, अपना कॉलेज, अपनी सीट आप फिक्स रखो। मेरे बच्चों को मैं हमेशा समझाता हूँ, मेरे क्लास के होते हैं या यूट्यूब पे मेरे जो फॉलोअर है, उनको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज की एक फोटोग्राफ आपके स्टडी स्पेस में, जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पर लगा देना चाहिए। और जो भी घर में आ रहा है उसको आप बताना शुरू कर दो, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है। इससे क्या होगा, आप पे प्रेशर आएगा, एंड दैट इज गुड प्रेशर फॉर यू, ठीक है ना। वो अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, आप ऑटोमेटिक आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों, थ्योरी में आपको 50% मार्क और कैटेगरी वालों को 120 मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये स्ट्रक्चर थी, इस तरह से आप डॉक्टर बन सकते हो। ओके, अब आते हैं हम, अब सिलेबस क्या होता है बच्चों इसका, एनटीए पहले सीबीएसई निकालती थी सिलेबस पेपर, तो पूरे क्वेश्चन क्या होते थे, और सिर्फ जो गवर्नमेंट सीट्स थे वही नीट से सेलेक्ट होते थे। एम्स के लिए अलग एग्जाम होती थी, और एम्स में जनरल नॉलेज का, इंग्लिश का, ये सारा पोर्शन कुछ मार्क्स के लिए होता था। अब उसका पैटर्न रहा ही नहीं, उसके डिस्कशन करने में कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो होगा, आपको जो एग्जाम होगा नीट का, उस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। नो जनरल नॉलेज, नो इंग्लिश, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। नो इंग्लिश, नो जनरल नॉलेज, नो एप्टीट्यूड टेस्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन क्या होता है कि सर पेपर पैटर्न में कुछ टफनेस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा बच्चों, कुछ हायर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया ना। अब 70 लाख में से अगर आपको ये तो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस होते, 40,000 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, आप रेशियो निकालो। अगर एग्जामिनर इसका इजी पेपर बना लेगा, और सपोज क्या हो गया कि 1 लाख स्टूडेंट ने आउट ऑफ मार्क ले लिए, तो फिर आप बच्चों तीसरा महायुद्ध हो जाएगा ना सीट सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए पेपर तो टफ ही रहेगा, और जितना टफ आएगा पेपर, सभी के लिए टफ आएगा, आपके लिए भी टफ होगा, दूसरे के लिए भी टफ होगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें भी बच्चों, अगर आपका स्टेट चेंज होता है तो उसमें आपका रिजर्वेशन होता है 70 30 या 60 40 कुछ है वो। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको,
आप अपना कॉलेज और अपनी एक सीट फिक्स रखिए, बाकी दूसरे भानगढ़ में पढ़ने के बाद आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लोगे, फिर खुद प्रेशराइज हो जाओगे, तो उसमें कुछ मतलब नहीं। ठीक है ना। और आपकी कैपेबिलिटी होगी और आपकी मेहनत में दम होगा तो आप 101% डॉक्टर बन जाओगे। डजन वो उसके बारे में वरी करने की कोई बात नहीं। अब इसके लिए सिलेबस क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11 प्लस 12 एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 96 चैप्टर है बच्चों। 96 चैप्टर में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली सीबीएसई के, तो बच्चों 600 मार्क्स आपके आराम से स्कोर हो जाएंगे। एंड 600 मार्क्स गारंटीड दैट यू कैन गेट अ सीट इधर गवर्नमेंट और एम्स। 101% गवर्नमेंट और एम्स की आपको मिल जाएगी। एम्स में बहुत कंपटीशन होता है बच्चों। एम्स में आपको पहले 30 रैंक में आना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। किधर गए जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पहले 30 रैंक, आपका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 30 आना पड़ेगा। एम्स अगर आपको एम्स दिल्ली सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज याद रखो, 96 चैप्टर आपका करियर डिसाइड करेंगे कि आपके पास गाड़ी कौन सी होगी, आपकी शादी कैसे लड़की के साथ होगी, आपका बंगला कैसा होगा, आप एसी में सोओगे या फैन में सोओगे। और जो डॉक्टर की कमाई होती है ना बच्चों, बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती है। एक आई हैव 2 डॉटर्स, और हमेशा डॉटर्स जब मेरे बीमार गिरते हैं तो एक डॉक्टर है नांदेड़ के, नाम नहीं लूंगा मैं, इट इज ओपन प्लेटफॉर्म, हमें दूसरों को ब्लेम भी नहीं करना है, हम अच्छी चीजें लेंगे उसके। तो एक डॉक्टर है जिसके पास हम हमेशा हमारे मेरे बच्चों को मैं लेके जाता हूँ। तो उनके पास बच्चों हम पहले से जाते हैं, तो लगभग हम 3 साल से उनके पास जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट ईयर उनके पास गए थे तो किराए का हॉस्पिटल था बच्चों, छोटी सी बिल्डिंग थी, किराए का हॉस्पिटल था, मेन रोड पे हॉस्पिटल था। ठीक है ना। तो जैसे ही अभी मैं 2 साल या 2.5 साल के बाद फिर से बीच में बार बार बीमार गिरे बच्चियां मेरी, लेकिन मैं जाता नहीं था बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल ऑफ और क्लासेस रूटीन की वजह से। लेकिन लास्ट ईयर मतलब अभी 2-3 महीने पहले मैं गया था बच्चों, तो हॉस्पिटल देख के मैं चकरा गया, इतना जबरदस्त हॉस्पिटल जो होता है ना बच्चों। अभी हम अभी समझो एक मिडिल क्लास आदमी घर बांध रहा है, घर बांध रहा है, तो क्या होता है बच्चों कि किस क्वालिटी की उसमें हम जो ये होती है ना टाइल्स की फर्शी यूज करेंगे, ये हम सोचते हैं, घर में प्लान करते हैं कितनी बिठानी है, क्या बिठानी है। तो हम पहले बजट देखते हैं, उसके बाद हमारी टाइल्स की जो फर्शी होती है वो सेलेक्ट करते हैं। उस हॉस्पिटल में बच्चों और कहाँ तक लगाना है, हाइट कितनी रखनी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे बजट के हिसाब से उसकी हाइट मिनिमम रखते हैं। टाइल्स की फर्शी जो ऐसे वॉल पे लगाई जाती है ना, तो उसकी हाइट हम मिनिमम रखते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा ऊपर तक टाइल्स थी। और मैं डॉक्टर को अंदर मिलने गया, क्या हुआ हमारी लड़की को बात करने, तो ऐसा मैंने खुद मेरी आंखों से देखा बच्चों, झूठ बात नहीं करूंगा, उस डॉक्टर के दोनों जेब पैसों से भरे हुए थे। ठीक है ना। तो इतना अच्छा प्रोफेशन है और इज्जत के साथ पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा वे है। कौन सा? डॉक्टर। आपको इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे, कोई डॉक्टर को टेढ़ी बात नहीं करेगा। और बच्चों आज की बात करें हम, आज तो डॉक्टर भगवान की तरह है। सबको पता है लॉकडाउन सिचुएशन है, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है, तो आज भगवान कौन है बच्चों? एक तो पुलिस, दूसरा डॉक्टर। ये दोनों की वजह से हम जिंदा है, नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है बच्चों। और सवाल कितने का है बच्चों? 96 चैप्टर्स का। और अगर आप 8, 9, 10 के बच्चे हो बच्चों, और आपको कुछ हिस्ट्री करनी है नीट के स्कोर में, तो लीव अबाउट थिंकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 10th 8 9 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में छोड़ना अभी अभी से छोड़ दो तुम। अगर आपको डॉक्टर ही बनना, आप बहुत डेडिकेट है कि नहीं नहीं सर मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे एम्स दिल्ली का ही कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आप हिस्ट्री की स्टडी छोड़ दो, ज्योग्राफी की स्टडी छोड़ दो। मैं आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, बस बिंदास आप छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये 96 चैप्टर कौन से है देखो, सीबीएसई 11-12 का बुक देखो। और जो क्या है बच्चों मालूम क्या, अब इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, ऑब्वियस पोर्शन है बच्चों, उस पर कोई चेंजेस नहीं होते। ईस्वी सन 16 से वो डिस्कवर हो गया है, वही नॉलेज हम बार बार न्यूटनियन फिजिक्स है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉज है, ये सारी चीजें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, मैकेनिक्स है, ये सारी चीजें बदलने वाली नहीं है। करंट है, एम्पियर्स लॉ है, फिर चार्ज है, ये सारी चीजें कभी भी बदलने वाली नहीं है। तो जितने जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना आपका फायदा होगा। हमने एक ऐसा ही वीडियो किया है आईआईटी का, बहुत बढ़िया वीडियो है बच्चों, तो उसमें हमने बताया था कि आप 8 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो अब जिस भी क्लास में हो, देखो बच्चों एक चीज याद रखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप किसी भी क्लास में हो, उसी क्लास से आप आज से शुरू कर दो पढ़ाई करना। ठीक है ना। अब पढ़ाई क्यों करनी है ये तो मैंने क्लियर कर लिया। जेबों में अगर भर के पैसे चाहिए तो आपको ये 96 चैप्टर डिसाइड करेंगे कि आपके जेब में कितने पैसे होंगे।
ठीक है ना। तो ये 96 चैप्टर है बच्चों, और उसमें से 2 चैप्टर, इसमें से नहीं, एनसीईआरटी के जो टोटल चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो उसमें से आपको फिजिकल वर्ल्ड पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको स्केप करना है, छोड़ देना है इसको। और फिर ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम, सीएस मतलब बच्चों क्या इधर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने उसका शॉर्टकट लिखा, लिख लो आप, कम्युनिकेशन सिस्टम, सीबीएसई का कम्युनिकेशन सिस्टम सिलेबस में नहीं है। आई थिंक ये बायोलॉजी का है, फ्रॉग ये चैप्टर नहीं है, अर्थवर्म ये चैप्टर भी नहीं है बच्चों। और पेपर पैटर्न यहाँ पर डिस्कस करना था, लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। और डॉक्टर नहीं बन पाए तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए ये अवेलेबल है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बढ़िया डॉक्टर बन सकते हैं। और मैंने अभी बताया बच्चों, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में रहना, आप बढ़िया से स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और 96 चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। अभी इस 96 चैप्टर में मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि 600 टू 650 मार्क्स का आएगा। मतलब बच्चे क्या पूछ रहे हैं, सर कुछ बाहर का आएगा क्या, कुछ रेफरेंस बुक आपको पढ़ना पड़ेंगे क्या? तो 101% पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन कब पढ़ना पड़ेंगे, जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा ये 650 मार्क्स का। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, 720, 720 में से 101%, मेरी लॉजिक बता रहा हूं मैं, 650 मार्क्स का इन्हीं इन्हीं ये 96 चैप्टर में से ही होगा। तो आप पहले ये 96 चैप्टर प्रिपेयर करो ना, आप पहले ही पूछ रहे हो, आप 650 मार्क्स छोड़ दिए और ऊपर के कितने बच्चे बच्चों, 70 मार्क्स, आप ये 70 मार्क्स की केयर कर रहे हो। 70 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कहां से आएगा, कौन सा बुक होगा? तो सबसे पहले आप क्या करो, वरी अबाउट दिस 650 मार्क्स, 650 मार्क का प्रिपरेशन कर लो। कैसे? ये 96 चैप्टर पढ़ के सीबीएसई के लाइन टू लाइन प्रिपेयर करो सारी चीजें। अब ये पढ़ना अगर आपका हो गया, 101% हो गया, अलग अलग टेस्ट सीरीज है, और हमारा भी हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। ओके, अगर ये आज डेट क्या है बच्चों, 22 ऑफ मई, 22 ऑफ मई 2020। ठीक है, तो कल या परसों हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी। ऐप पे हम बढ़िया से सारे लेक्चर्स रखेंगे बच्चों, पूरे लेक्चर्स 96 चैप्टर के, एक सीरीज ही होगी, नीट की अलग सीरीज होगी, अलग कोर्स होगा उसका, पूरे लेक्चर्स रखेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत इजी लैंग्वेज में। और अपने जो लेक्चर्स होंगे ना बच्चों, इसमें ना कोई एनिमेशन होगा, ना कोई विजुअलाइजेशन होगा, ना कुछ अलग से हम कुछ करेंगे, तो हम क्यों लिए सर? तो इतना तो हम करेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वीडियो पे लेक्चर देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और समझा रहा हूं। इतना मैं कर सकता हूं, और बहुत ही अच्छे। और उसके लिए हमने अलग से कल वीडियो डाला था, ऐप लॉन्चिंग बोल के, वो आप वीडियो देख लो, उसमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या आता है, आप ये 650 मार्क्स छोड़ देते हो और ये 70 मार्क्स का टेंशन लेते हो। ठीक है ना, तो आपको 720 स्कोर करना है तो 101% कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कौन सी बुक्स, तो मैं बोलूंगा उसके टेंशन में अभी मत पढ़ो आप। अगर अगर आपका ये 650 मार्क्स का पोर्शन क्लियर हो गया, मतलब ये 96 चैप्टर आपके क्लियर हो गए, खत्म हो गए पढ़ना, आप बहुत टाइम है, 6-7 मंथ रह गए, तो आप उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बारे में अभी से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, गो फॉर फर्स्ट, पहले इसके बारे में आप सोचो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो इस तरह का सारा अरेंजमेंट होता है बच्चों। बढ़िया डॉक्टर बनना है, एम्स दिल्ली का कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। एम्स दिल्ली बहुत जबरदस्त कॉलेज है बच्चों, हाईली रेपुटेटेड, और बाकी सारी चीजें वहां जाने के बाद आपको पता लग जाएगी, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है आपको एक रफ आइडिया कि वह डॉक्टर कैसा बना जाए। और अगर आप मार्क्स कम हो जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली है। ठीक है बच्चों, अब हमारा आईआईटी का हो गया बच्चों, अब एम्स या डॉक्टर बनने का भी होगा। अब मुझे क्या करना है, 8, 9, 10th में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी, होमी बाबा का भी होगा बच्चों हमारा, होमी बाबा का भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो होमी बाबा की भी होगा। तो बाकी 5th to 10th तक और कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, बेसिकली ये सारे जो साइंस रिलेटेड एग्जाम है, इट इज लाइक फाउंडेशन फॉर नीट एग्जाम। आप जितने एग्जाम दोगे, कितने मार्क्स गिरते हैं, आप सक्सेस होते हैं या नहीं, आपको सक्सेस सिर्फ एक एग्जाम में होना है, कौन से, नीट। कितने मार्क्स लेने हैं, 650 प्लस। तो 650 प्लस मार्क लोगे आप तो 101% आप सिक्योर रहोगे। ठीक है, एंड डोंट गो टू सी कट ऑफ एंड ऑल दैट। ठीक है ना, ये कॉलेज का कितना हुआ कट ऑफ, देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता दिया। आप अपने नॉलेज के लेवल के हिसाब से एक कॉलेज में एक सीट फिक्स कर लो, फिनिश, बाकी टेंशन नहीं लेने का, और इसी हिसाब से स्टडी करने का। अप्रोक्सीमेटली 650 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे, और इससे भी ज्यादा स्कोर करने हो तभी आपको रेफरेंस बुक के लिए जाना पड़ेगा। और आजकल बच्चों स्टडी मटेरियल इतना जबरदस्त अवेलेबल है,
की सारी चीजें हो जाएंगी। और हमारी जो ऐप है उनका नाम बता दूं, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेंगे हमारे ऐप का भी। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाके साजिद सर्स कोटा पैटर्न, साजिद सर्स, इसमें ये है बच्चों एफस्ट्रॉफी, साजिद सर्स कोटा पैटर्न, इतना बड़ा नाम है अपने एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, पैटर्न, ठीक है ना। तो ऐसा आप टाइप करोगे तो बढ़िया से आपको ऐप मिल जाएगी, वो इंस्टॉल कीजिए। उस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, और आपको अगर कुछ कोर्स परचेस करना है तो सारी डिटेलिंग उसमें अवेलेबल है। 4G के स्टूडेंट हो आप, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको सब पता है कैसे क्या करना है। और आप कहाँ के भी स्टूडेंट हो, किधर के भी, ऑल इंडिया आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत कम फीस है उसकी। अब जो भी स्ट्रक्चर है उस ऐप पे वो अवेलेबल है, आप देख लीजिए। इफ यू लाइक द वीडियोस देन ओनली ज्वाइन एंड एंजॉय द लेक्चर सीरीज, ठीक है ना। तो दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।